जय माता दी। ओम काली, हर हर महादेव। आज जो भी आपको ये संदेश मैं देने जा रही हूँ, ये संदेश शायद हर एक सोल को जानने की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि वो जिस परिवार में रह रहा है, जिन व्यक्तियों के साथ रहता है, वो व्यक्ति इनके बारे में सोचते क्या हैं, या किस तरीके की का रिलेशन है आपका। मतलब आपके आपके परिवारजन से, आपके परिजन से आपका कैसा रिलेशनशिप है, या किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है सच्चाई भी सामने आए। बहुत सारी चीज़ें तो आप समझते ही हैं, आप समझ ही रहे, चीज़ों को जान ही रहे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों एक ये मेरे मन में ये थॉट आया, ये समझ लीजिए इंट्यूशन या आदेश समझ लीजिए, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि उनको अपने परिजन के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाए कि ये जो रिश्ते आपके हैं, ये किस तरीके, पहले तो देख लेंगे ये रिश्ते किस तरीके के आपके लिए, कि ये रिश्ता आपके लिए उचित है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। आप एक मन में विचार रख लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम या कोई रिश्ता याद कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति का रिलेशन आपसे कैसा है। दिखावटी रिलेशन है कि कोई सोल कनेक्शन है, या कोई सिर्फ कार्मिक पैटर्न चल रहा है, या कर्मों का लेन देन जैसे कहा जाता है, किस तरह का रिलेशनशिप है। आप उस व्यक्ति के बारे में 1 से 3 व्यक्ति तक आप सोच सकते हैं, 3 लोगों का आप नाम याद कर लीजिए। उन सब के बारे में बारी बारी करके इन चीज़ों को आप समझिए, ये जो संकेत मिलेंगे आप समझिए, लक्षण मिला लीजिएगा तो समझ जाएंगे किनके बारे में आपको ये संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ये कहूँगी, अगर 3 तरह के व्यक्तियों का नाम अगर आप लेते हैं, चाहे आप पार्टनर का नाम ले लें, या आप अपने इन लॉज का ले लें, या कोई भी आपका कज़न होगा, कुछ भी हो सकता है, आप किसी का भी नाम ले लें। मैं 3 तरह के कार्ड्स यहाँ निकालूंगी और एक तरह से मैं ये कहूँ कि आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन दी जाएगी। 3 कार्ड्स निकलेंगे। तो फर्स्ट कार्ड होगा आपकी एक तरह से सोल कनेक्शन को अगर साहब एक तरह से क्लियरिफिकेशन चाहिए आपको, या आपको कोई कन्फर्मेशन चाहिए, तो ये आपके प्रेम संबंध के लिए पहला कार्ड जो होगा वो प्रेम संबंध के लिए निकालेंगे। जिनसे भी आपका प्रेम है वो आपके लिए कैसे, मतलब किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं, या किस तरह की सोच रखते हैं कि आपके लिए वो लाभकारी हैं, या हो सकता है कि सिर्फ दिखावटी प्रेम हो। तो पहले देख लिया जाए। और एक कार्ड जब निकलेगा ना, इस कार्ड के साथ मैं 3 कार्ड सपोर्ट में निकालूंगी ताकि इस रिलेशनशिप की सच्चाई और खुल के सामने आए। तो पहले हम कार्ड निकाल रहे हैं जिनसे आपका प्रेम संबंध है। यहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही, परिजन की बात हो रही। तो रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है ना, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका जो भी आपके, या और भी जो रिलेशनशिप आप है। तो आप थोड़ा सा उन व्यक्तियों का नाम ले लीजिएगा। मैं पहले आपके प्रेम संबंध को देख लेती हूँ कि कैसा रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप की बात आ रही है कि ये रिलेशनशिप कैसा है, तो यहाँ 3 कार्ड्स मैंने कहे, तो तीनों कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड आया 8 ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट है द चैरियट। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्मेशन है कि अगर आपको अभी भी इस रिश्ते में आपको लग रहा था कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेशनशिप थोड़ा कार्मिक भी है और थोड़ा सोलमेट भी है। मतलब कभी अच्छा तो कभी बुरा, ऐसा कुछ। लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत करता है। मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको संपूर्ण करता है, जो आपको जगाने आया है, जो आपको समझाने आया है कि आप हैं कौन। ठीक है, तो ये कभी ऐसे रिलेशन होगा, ये कभी कार्मिक जैसा बिहेव करेंगे, या कभी आपको सोलमेट जैसा बिहेव करें, कभी बहुत प्रेम देंगे, कभी बहुत प्रताड़ना देंगे, कभी बहुत आपको अपमानित भी कर सकते हैं। तो ये तो मिक्सअप वाली एनर्जी चल रही है। तो ये लेकिन कनेक्शन ये क्लियर है कि ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने, कुछ बनाने आया है, आपको आपकी एक तरह से प्रतिभा दिखाने आया है, या आपको आपकी जैसे कहते हैं ना, आपके अंतरात्मा जो है जिस भी ऊर्जा में रही है पूर्व में, उस चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि हमें अपनी शक्ति को हम भूल जाते हैं, तो शक्ति को कोई ना कोई तो याद दिलाता है। ये वो कनेक्शन जो आपको याद दिला रहा है। मतलब ये इस कनेक्शन ऐसा है कि एक दूसरे को परिपूर्ण करता हुआ कनेक्शन है, क्योंकि चैरियट यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है। यहाँ एक तरह से एक ऐसी ऊर्जा जो एक दूसरे को प्रबल बनाती है, एक दूसरे को बल देती है, एक दूसरे को एक तरह से शक्ति देते प्रदान करती है न। आप एक दूसरे की उपस्थिति जो है एक दूसरे को प्रबल बनाती है, एक दूसरे की शक्ति है ये, जैसे कहते हैं शिव शक्ति। तो ये वैसी ऊर्जा है, एक दूसरे को परिपूर्ण करने वाली ऊर्जा। तो आपका रिलेशनशिप अगर कभी कार्मिक है, कभी सोल जैसा कनेक्शन फील होता है, तो ये समझ जाइए ये चीज़ें आपके लिए लाभकारी, रिश्ता लाभकारी है, लेकिन ये रिश्ता खट्टा मीठा दोनों चलेगा।
क्योंकि ये आपके लिए कोई भौतिकवाद वाला रिलेशन नहीं, यहाँ पे ये सोल कनेक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कार्मिक पैटर्न तो है ही, क्योंकि पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें तो बिल्कुल रही है, इसीलिए कनेक्शन को अगर आप बार बार कन्फर्मेशन चाहते थे तो कन्फर्मेशन तो क्लियर है। तो इस रिलेशनशिप को आप समझ लीजिए, आप इसको नेगेटिव तो बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, अभी वर्तमान में जो भी स्थिति आपको लग रही है, यहाँ पे जो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि डिटैचमेंट लग रहा है, अलगाव है, दूरी बन गई है, तो ये दूरी आवश्यक है। क्यों? ये दूरी ही आपको अपने बारे में आपको अवगत करा रही है, आपको आपकी खुद की सेल्फ से मिला रही है, आपकी खुद की हायर सेल्फ से मिलाने आई है। इसलिए ये दूरी आपको दी गई, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझ सके, एक दूसरे के महत्व को समझे, आप समझ सके रिलेशन कैसा है। अगर ये दूरी ना आती तो आप एक भौतिकवाद वाला जीवन ही जीते, जैसे रिश्ते नॉर्मल आप परिजन आपके हैं उसी तरीके का रिलेशनशिप आप समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये अलगाव जो आया, ये जो डिटैचमेंट आया है ना, ये जो मूवमेंट हुई है एक दूसरे से दूर होने की, ये दूर किया गया है, ये ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ये रिश्ता जो है एक दैवीय कनेक्शन है, तो इसको आपके लिए समझ लीजिए कन्फर्मेशन आपके लिए कि यहाँ पे सोल कनेक्शन, तो कन्फर्मेशन क्लियर है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपको डाउट था कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो उस डाउट को हटाइए, क्योंकि ये प्रेम संबंध ईश्वर की कृपा से द्वारा ही निर्धारित है। तो ये हो गए हमने जो आपके, जैसे आपके जो भी रहे हों सोलमेट या जिनको प्रेम करते हैं आप, उनके बारे में। अब देख लेते हैं हम आपके, अगर आप और भी जो 3 व्यक्तियों के नाम हमने बोले थे, तो एक तो आपके प्रेमी के बारे में हो गया, और अब देख लेते हैं हम आपके जो परिजन हैं। ठीक है, परिजन में आप जिनको भी याद कर सकते हैं याद करिए, और वहाँ पे भी इनके लिए मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, ताकि यहाँ पे, क्योंकि कई परिजन हो सकते हैं, एक तो नहीं हो सकता ना, परिवार में कई ऐसे जन होते हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप या समझ 6 या 9 कार्ड्स हो सकते हैं, जो मैं इनको और कंफर्मेशन करूंगी इससे, क्योंकि डिटेल में सारी चीज़ों को देखना है। तो आपके जो परिजन हैं, परिवार के जन हैं, वो आपके लिए कैसे, किस तरीके से आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। बिल्कुल फर्स्ट कार्ड ही आ गया, डेथ। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशंस तो बहुत दिख रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप बहुत है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड आया डेथ, नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस साथ में थी, द हेरोफेंट। मतलब यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत आए हैं, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे सारे रिलेशनशिप ज़्यादातर, जो ये कहूँ मैं कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप तो बहुत ही कार्मिक हैं, जिनके साथ घटना दुर्घटना प्लान बकायदा हो रहा है। आपको फील आ जाए जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे, जिस भी व्यक्ति की कल्पना आपने की थी जिनके बारे, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जा है, कोई फीमेल ऊर्जा है ऐसी, जो एक तरह से आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे दिख रही था, स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, स्ट्रेंथ हो गई, हाई प्रिस्टेस हो गई, ये डेथ की एनर्जी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ये फील हो रहा है कि कोई ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे आपको, मतलब से आपकी प्रतिभा को बांध दिया गया, आपकी स्किल को ख़त्म कर दिया गया, आपके अंदर जो क्वालिटी थी या आपके अंदर जो भी काबिलियत थी उस काबिलियत को ख़त्म किया गया। यहाँ पे कोई एक तरह से किसी को प्रताड़ना देते हुए मुझे दिख रहा है कि सारा कुछ आपके जीवन में वो व्यक्ति हर चीज़ कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता था या चाहती है, ऐसी कोई ऊर्जा है जिनके भी बारे में आप सोच रहे थे। ये चीज़ें समझ लीजिए, आपको समझ लो कि मैंने कहा ना कि कार्मिक रिलेशनशिप है, तो यहाँ कार्मिक पैटर्न ही इनसे आपका रिलेशनशिप है। अगर कोई महिला के बारे में आपने सवाल किया तो वहाँ पे डेफिनेटली वो कार्मिक ही है, ठीक है। और अगर आपने किसी पुरुष के बारे में भी किया तो यहाँ 2 एनर्जी है। एक तो आपका कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके बारे में आप कुछ जैसे पॉजिटिव अगर आप सोच रहे थे कि व्यक्ति कैसा है या क्या, तो वो आपके गुरु, मुझे यहाँ पे वो गुरु फॉर्म में भी दिख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे कि अगर ये इंसान आपको अच्छा दिख रहा है, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए यहाँ पे, अगर आपने के मन में कुछ डाउट था तो यहाँ पे कंफर्मेशन दी, वो आपके गुरु ही हैं, वो आपको कुछ सिखाने ही आए हैं, वो आपके लिए ईश्वर ने ही भेजा है उनको, ठीक है। तो रिलेशनशिप कुछ कार्मिक है और कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्मिक पैटर्न यहाँ पे, तो समझ लीजिए आपके साथ घटना पे घटना घटती चली जा रही है। आपको जितना हो सकता है उतना तोड़ने का प्रयास किया गया, जितना हो सकता है आपके धन का लाभ उठाया गया, आपकी हर चीज़ों को छीना गया, आपकी ज़मीन मुझे यहाँ छीनी हुई दिख रही है,
आपके करियर में आपके साथ पैसे का बहुत बड़ा यहाँ पे जिसको कहते हैं गड़बड़ किया गया है। तो बिल्कुल आपकी करियर में भी शायद आपकी कोई यात्रा रही है, किसी महिला ने रोकी है। कोई महिला जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे, कोई महिला, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी यात्रा किसी ने रोकी है। तो अगर आपकी यात्रा किसी ने बार बार रोकी, चाहे आप कहीं किसी करियर में कुछ करना चाहते हैं उसमें आपको आके बीच में रोक दिया, या कहीं कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी ऐसा अवसर आप वहाँ जाने से आपको रोक दिया, तो कोई जिसने भी इस चीज़ को किया है, समझ वो व्यक्ति आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर भले भी किसी भी रिश्ते का हवाला दिया जा रहा हो कि मैं आपके रिलेशन में ये लगती हूँ, वो लगता हूँ, ऐसा ये इस चीज़ का अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी आपके लिए सुटेबल नहीं है। ये आपकी ग्रोथ रोकने के ही लिए ये व्यक्ति आई है, या व्यक्ति जो भी है आया है। ये सोल की बात कर लीजिए, अब कन्फर्मेशन आप समझ लीजिएगा, महिला है या पुरुष। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी आपके साथ हो रही, शायद आपके साथ आपकी दवाइयों के साथ छेड़खानी हो रही होगी, आपकी मेडिसिन के साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे, वो सब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं आपका कोई मेडिकल कोई इशू है तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी दवाइयों पे। दवाइयाँ लेने जाएँ तो आप खुद लेने जाएँ, ठीक है। अपने संरक्षण में चीज़ों को करिए, किसी पे भरोसा मत करिएगा। कोई यहाँ पे मदर फिगर जैसी कोई ऊर्जा है जो मतलब सामने से तो बहुत अच्छा कुछ दिखती हैं, बहुत ज्ञानी दिखती है, बहुत यहाँ पे शायद आपको लगेगा कि बहुत बड़ी भक्त हैं या बहुत बड़े साधक हैं या बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, ईश्वर की कृपा। लेकिन यहाँ पे पीठ पीछे बहुत कुछ गलत चल रहा है, पीठ पीछे बहुत कुछ गलत है। गलत अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी चीज़ों गलत उपयोग, चाहे किसी भी रूप में जो इनके पास होगी जो पावर, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आपके ऊपर। ये आपको कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास जो दैवीय ऊर्जा है, आपके पास जो ईश्वरीय कृपा है, आपके पास जो गुरु कृपा है, उस चीज़ को हो सकता है आपके गुरु से भी वो चिढ़ते हों। आप जिसका सानिध्य ले रहे हैं, आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जिससे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे भी इनको चिढ़ हो सकती है। ये कुछ ऐसी हरकतें करते होंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपकी यात्रा पक्का रोकी जाती होगी, आपको कहीं घर से शायद बाहर भी ना निकलने देते होंगे। ऐसा भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ आप बैठ के सोचते रहते हैं, प्लान करते थे कि ये चीज़ें करेंगे, यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन बाद में सब चीज़ें विफल कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है हर समय आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना खतरे की तलवार मंडराती रहती है। तो ये वो ऊर्जा है जिसने आपके सारे जिसे कहते हैं आपको, मैंने कहा ना, आपकी सारी स्किल को छीन लिया। जो भी क्वालिटी थी उसमें भी आपको मतलब एक तरह से नेगेटिव दिखाया गया आपको, कि आपको ये बता दिया गया कि ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं देती, इस चीज़ का कोई महत्व तो नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपके साथ बहुत कुछ पीठ पीछे चल रहा है रिश्ते का। मुझे रिश्ते इमोशनली ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है ना, 2 नंबर, तो ये चंद्र से प्रभावित कार्ड है। मतलब आपके साथ इमोशनली गेम बहुत खेला जाता है, इमोशंस में लाके, या हो सकता है आप ही इमोशनल फूल हो, मुझे ऐसा लगता है कि भावना में बह जाते होंगे, इसीलिए इनकी ट्रैप में आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा बचने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, थोड़ा आपको ये समझना चाहिए कुछ कार्मिक पैटर्न है, ये कार्मिक लोग हैं, इनके साथ आपका जो भी लेन देन है, ये जब थोड़ा सा कहते हैं कंप्लीशन की ओर चल रहा है ये चीज़ें, तो चीज़ें अब उस स्थिति में जा रही जहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में अगर किसी के लिए गलत भी धारणा थी आपकी कि वो गलत व्यक्ति करता जा रहा, जीवन भर आपने उस चीज़ को देखा लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है आगे बढ़ जाओ, ऐसी ऊर्जा से आगे बढ़ जाओ। और कुछ ऐसी ऊर्जा हैं जो आपकी सपोर्ट में, आपकी गुरु फॉर्म में, आपको किसी भी, चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, आप जिस भी रिलेशन के बारे में आपने सोचा, यहाँ पे अच्छी भी कनेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। और थोड़ा मैं पहचान बता दूँ कि अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में अगर सोचें कि कोई आपके साथ नेगेटिविटी फैला रहा है, आपको कुछ ऐसा गलत आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ भी करने का प्रयास कर, तो उसकी पहचान क्या हो सकती है। तो यहाँ पहचान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो व्यक्ति आपके सामने क्या कहते हैं आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, वो हो सकता है बहुत सारे रुद्राक्ष, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रुद्राक्ष धारण करती हूँ। महिला की बात मैं करूँ, ज़्यादातर मुझे महिला ही दिख रही है यहाँ पे, तो रुद्राक्ष धारण करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक धर्म का बहुत दिखावा करना, मतलब अंतर आत्मा से नहीं किया जाता वो काम, उसे दिखावटी करने का प्रयास करती हैं। ऐसी ऊर्जा कि दिखावा करेंगी, या अपने ज्ञान, या हो सकती कोई टीचर हो, कोई ऐसे मतलब जो हो सकता है वही, या कोई टीचर हो, लेक्चरार हो, ठीक है, या कोई कथा कहती हूँ, कुछ भी ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों ऐसी फीलिंग आ रही कि ये कुछ तो समाज में बहुत बड़ा दिखावा कर रही है, तो इससे थोड़ा सा बचिए आप। अगर आपको
क्लियर हो रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। इनके पहनावे को भी देखिए, बड़ी शालीनता से दिखेंगी, बहुत शालीन दिखेंगी, मतलब कि बाहर निकलेंगे तो बहुत अलग एक तरह से इनका अवतार होगा और घर में कुछ अलग अवतार होगा। दो मुहेज सांप जिसको कहते हैं, तो क्योंकि इल्यूजन की कार्ड है ना मून, तो यहाँ पे ये भ्रम फैलाते हुए दिख रही हैं, गलत ज्ञान देती हुई दिख रही, गलत मतलब एक तरह सोल्यूशन भी आपको गलत देंगी। इनसे अगर आपने कोई भी एक तरह से कोई एडवाइस मांग ली तो आपको गलत दिशा ही दिखाएंगी। ये ऐसी व्यक्ति है, ये मतलब एक जेलस पीपल जिसको कहते हैं, जो हर चीज़ को सामने से दिखाती कुछ और होती कुछ, हाई प्रिस्टेस है ना, बहुत कुछ छुपाती हैं। तो गुप्त चीज़ों का ज्ञान है इनको, कुछ गलत चीज़ों का भी ज्ञान है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इनको। अब इनके कंट्रोल में अभी तक आप रहे हैं, हो सकता है ये जीवन भर आपको 9 से 10 साल हो चुका हो इनके कंट्रोल में रहे हुए, 13 साल हो सकता है इनके कंट्रोल में आप रहे हैं अब, लेकिन आपको कहा जा रहा है इस स्थिति पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, अब खुद पे कंट्रोल कर, नियंत्रण संभालिए अपना, क्योंकि ये जो कार्मिक पैटर्न है, ये जो रिश्ता है आपके लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ डिसीजन लेने की बात कही जा रही, कोई कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको। अगर जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचें, अगर अच्छा सोच रहे तो कमिटमेंट मिलेगा या आप देंगे, दोनों चीज़ होगी, या कन्फर्मेशन देंगे आप। बातों को रखना है, बातों को प्रस्तुत करना है। और अगर आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो यहाँ तक अभी जो आपने बड़ा मतलब जगलिंग की है ना, कि क्या करें कैसे करें, जाएँ कि ना जाएँ, छोड़े कि ना छोड़े, बहुत सा ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा फ्लैक्चुएशन हुआ, आपके हेल्थ को लेके बड़ी दिक्कतें हुई मुझे। या मेडिसिन, मैंने कहा था ना, मेडिसिन के साथ बहुत छेड़खानी मुझे यहाँ दिख रही है, तो हेल्थ इशू बहुत है। प्रॉपर्टी के लिए भी आपको, प्रॉपर्टी आपकी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, उसके लिए भी ध्यान दीजिए। आपकी यात्राओं को रोका जा रहा है, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए भी बार बार बीच में कोई भी बहाना लेके, कोई भी इमोशनल गेम खेल के आगे आके खड़े हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो 2 रिश्ते यहाँ पे, जो भी जिस तरह के लोगों के बारे में आपने सोचा, अगर किसी के लिए पॉजिटिव सोचा था और वो सब कुछ आपको दिख रहा है कि आपकी आत्मा, अंतरात्मा कह रही कि नहीं पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। और जिसके लिए आपकी आत्मा कबूल नहीं कर रही थी कि ये चीज़ें जो दिखा रहा है वो है नहीं, तो उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे नो ही आ गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके परिजन जो हैं आपके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी यहाँ करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि थोड़ा तो अब इन लोगों की सच्चाई सामने, आपको क्या बदलाव लाना है अपने अंदर इस रिश्ते को लेके। जो अवेयरनेस आपको मिली है, या आपको जो भी यहाँ पे संकेत मिले, या जो भी न्यूज़ मिली हो इनके बारे में, अब आपको करना क्या है, आपको कैसा, उससे कहते हैं ना, आपका नेक्स्ट डिसीज़न क्या होना चाहिए। तो बार बार ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो यहाँ पे डिसीज़न मतलब अब आपको यहाँ पे बैठ के बातें करनी है, उनको बिठाइए, उनके समक्ष बैठिए और क्लियर करिए मैटर को कि चाहते क्या हैं, कि बातों को छुप के नहीं रखना है, छुपा के नहीं रखना है, चीज़ों को एक तरह या तो पूरे परिवारजन में बताइए। अगर आपको किसी की सच्चाई पता है तो पूरे परिवारजन में बताइए, इस चीज़ों को कहिए, सबसे एक तरह से कहते हैं ना कि सलाह लीजिए, बैठ के सलाह लीजिए, एक बार में मैटर को ख़त्म करने का प्रयास करिए। मतलब यहाँ पे बात करके ख़त्म किया जा सकता है, अगर आपको कन्फर्मेशन हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, फुल डिसीजन लेना है, मतलब जो चीज़ करना है फुल एंड फाइनल करना है आपको। अब ये चीज़ें आपके लिए आदेश मिल रहा है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से, अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए फीलिंग रखते हैं, या आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई भी जिसके लिए भी आपने सोचा हो, तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको कोई हेजिटेशन रहा है ना, जैसे कोई बात या कोई डर आपको रोक रहा, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को बढ़िए, इस चीज़ को सामने व्यक्त करिए, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को सामने व्यक्त करके क्लियर करिए कि आपके अंदर क्या भावनाएं हैं। बहुत आवश्यक है इस भावनाओं को बताना, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है आपकी कि आपको एक्शन लेना है, अब बैठ के बिल्कुल नहीं देखना। जो भी अभी तक गलत हुआ आपके साथ, जो भी आपके परिवार में जो परिजन आपके कर रहे थे, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे जिसको कहते हैं, अभी तक अटैक आपके ऊपर हो रहा था, अब आपको हावी होना है, आपको अपनी क्षमता दिखानी है, आपको अपनी शक्ति दिखानी है। शक्ति की बात मैंने की और ये सब बातें हो रही, आंधी आना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल। तो बिल्कुल जीवन में आंधी आएगी तभी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे ना, तो आपको यहाँ पे बदलना तो पड़ेगा। विचारों की आंधी अभी चल रही है, इमोशंस की आंधी चल रही है, थोड़ा सा उस पर आप नियंत्रण करिए और चीज़ों को सही दिशा दीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू समझ लीजिए, आपको जो ईश्वर ने दिया उस पर एक तरह से आप उस चीज़ को स्वीकार करिए, ठीक है। तो बिल्कुल टेम्परेंस की ऊर्जा, मतलब यहाँ पे धैर्य बना के जो आपने रखा था अभी तक ना, अभी तक बहुत समझदारी दिखा रहे थे, अभी तक सब कुछ सहते चले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको कहा जाए एक्शन लीजिए, यहाँ तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े अब आपको कोई मतलब कहते गुजारा नहीं है,
बिना अपनी बातों को रखे, बिना अपने लिए क्या कहते हैं स्टैंड लिए अब नहीं आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो आपका जीवन वही नर्क होगा जो जैसे कहते हैं ना आपका जीवन कोई और ही चला है वैसी की स्थिति। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी बातों को बोलना, अपनी चीज़ों को रखना, कुछ नए तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा, अब या रिश्ते में कुछ नयापन लाना है तो थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे अनमेच्योर एनर्जीज़ हैं जिन्होंने मिल के बड़ा विवाद फैला के रखा था। तो आपको यही कहा थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। अभी तक आप मूर्खता वाला जो काम कर रहे थे, मतलब कि कोई चीज़ें आपको पता थी, कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में सब पता था, फिर भी उसको आपने पनाह दे रखी थी। तो इस चीज़ को, इस मूर्खतावश में जो आपने कार्य कर दिए, जो निर्णय ले लिए, उसके लिए आपको ये जो द्वंद्व झेलना पड़ रहा है, इसके लिए आपको एक्शन ले लेना है। फुल एंड फाइनल डिसीजन चाहिए, क्योंकि अब ये आपको कन्फर्मेशन, आपको अगर रिश्ते को लेके कि अभी आगे क्या करना है, जो भी प्रेम संबंध को लेके जिससे भी आपको कन्फ्यूज़न थी, आप बढ़ना नहीं चाह रहे थे या बढ़ नहीं पा रहे थे, कोई भी भय था, तो यहाँ पे आपके लिए कन्फर्मेशन है कि ये आपके लिए कृपा है, आपके पितरों की कृपा है, आपके परिजन की कृपा है, जो आपके परिवार के जो सदस्य आपसे बहुत प्रेम करते हैं या जो इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी कृपा है। वो भी यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप उस चीज़ को स्वीकार करें। तो ये रिश्ता अगर आपके लिए बहुत परिजन की बात हो, तो रिश्ते को लेके आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ के अब आपको यहाँ डिसीज़न लेना होगा। अब आपको आगे बढ़ना होगा, आपको एक संकेत समझना होगा कि आपका रिश्ता किस लेवल का, एक तरह से किस लेवल से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है और क्यों जुड़ा है। ये सब आपको ईश्वर संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ टेम्परेंस की ऊर्जा, बिल्कुल यहाँ सारे कब्स की एनर्जी आ रही है। रिलेशन की बात की, कब्स की एनर्जी आ रही, तो मतलब आपके लिए बहुत एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा उपहार प्रेम का रखा गया है जिसकी वैल्यू आप समझ नहीं रहे थे अभी तक। तो उस चीज़ को स्वीकार करिए। गलत लोगों का तिरस्कार करना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि आपका भी तिरस्कार हुआ है। तो अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लेनी है, ठीक है। और कुछ एडवाइस और ले लेते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते में क्या करने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पे माँ पार्वती की आराधना आपको करनी बहुत आवश्यक है। माँ पार्वती के स्वरूप की आराधना करनी आवश्यक है, बिल्कुल। ये एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो मैं आराधना और साधना की बात कर, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बदलाव तो लाना पड़ेगा। ये चीज़ों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तभी तो बदलाव हो, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन में, तभी तो आप अपने से द्वंद्व करेंगे, तभी तो समझेंगे चीज़ों को कि आपकी पावर क्या है। क्योंकि अभी तक दूसरे लोग आपका इस्तेमाल करें, आपकी पावर का इस्तेमाल कोई दूसरा करा था। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ तोड़ने की ही बात आ रही कि आप चीज़ों को, उस स्थिति को, उस विचार को, उस ऊर्जा का विखंडन करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़े, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ पाएंगे। नहीं तो ये फिर वही चीज़ें आपके वही पुराना पैटर्न चलेगा। बिल्कुल करेज बढ़ाइए, ज़रूरी है, डर के आगे ही जीत है, तो हिम्मत बांधिए, ध्यान योग साधना को बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। आप प्रकृति से थोड़ा जुड़िए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत दिक्कत हो रही, तो आप प्रकृति में थोड़ा बैठना शुरू करिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे कहते हैं हीलिंग, तो यहाँ पे आपको अर्थ कनेक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ग्राउंडेड होना आवश्यक है आपके लिए, बिल्कुल। सारी चीज़ें वही टर्न इन, सारी चीज़ें अब यही कह रही, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में जानो, खुद की खुशी देखो, सेल्फ लव करना जिसको कहते हैं, बार बार बता रही थी मैं, हर बार वही बता। तो ये चीज़ें बार बार आपको कही जा रही। इल्यूजन, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड, ये जो भ्रम आपके आसपास फैलाया गया है ना, ये जो लोमड़ी जैसे लोग हैं, बहरूपी हैं, उनसे थोड़ा सा आपको दूर होके अपनी ओर, कहते हैं अपनी ओर आना है। बाहरी दुनिया में बिल्कुल मत जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी हिम्मत पे काम कर। बिल्कुल कंडीशनिंग है, ये चीज़ें हैं, बंधे हैं, आप बांध रखा है आपने, तो इस बंधन को ही तो तोड़ना है। अंदर का शेर जगाइए अपने अंदर, बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्वालिटी, मतलब इतनी अच्छी चीज़ों को दिखाई जा रही कि मैच्योरिटी आपके अंदर जो है, जो क्वालिटी है, जो भी आपके पास पावर है, जो भी आपके पास मैं कहूँ कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपका, तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पे अब आपको कहा जाए समझदारी से थोड़ा काम ले, अभी बहुत मूर्खता हो गई, ठीक है। अब आपको स्टेबल होना है, अब आपको शांत होना है, अब आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करना है, ठीक है। मैच्योरिटी से चीज़ों को समझें, ठीक है। अब वो मूर्खता अगर आप करेंगे तो फिर उसी ही अंधकार की ओर आपका जीवन फिर चला जाएगा। तो वो वही लोग मिलेंगे जो अभी तक आपका शोषण करते आए हैं। तो याद रखिए कि ये जो आपके जीवन में जो परिजन हैं आपके, जिनके लिए आपने इस रीडिंग को देखा, उनसे थोड़ा सा आपको बचना तो पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप रिश्ते का लिहाज हर समय करते रहे तो क्योंकि देखिए सामने वाला आपके रिश्ते का लिहाज नहीं कर रहा है, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा कि सामने मेरे लिए वो रिश्ता है क्या। चाहे आप
वो कुछ भी किसी के रिलेशन में लगे, अगर वो नहीं आपके लिए सोच पा रहे हैं तो आप क्यों उस वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो यही तो मूर्खता है। ठीक है, ये कार्ड पता नहीं क्यों गिरा, तो लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई मेरी उसको लेने की। डेडलाइन, फायर एनर्जी, बिल्कुल। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, डेडलाइन, इमोशंस, मैंने कहा था इमोशंस का ही तो फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। तो सारा खेल इमोशन पे ही चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो उबाल मारता है ना, जो आपकी भावनाएं उछाल मारती हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। समय आ चुका है निर्णय लेने का। डेडलाइन की बात, ये जो स्नेकी लोग हैं, देख रहे हैं कैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत हद पार कर दी है आपके जीवन, आपका मतलब हद कर दिया है, आपकी बर्बादी में जो हाथ धो के पीछे पड़े, उनके लिए डेडलाइन की बात आ रही। आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि अब आप इनके जीवन में नहीं रह सकते, अब आप उनको नहीं अपने जीवन में ला सकते। ख़त्म कहानी जिसको कहते हैं, अंत ही करना है, क्योंकि पहले ही डेथ का एनर्जी आ गई था, तो वही है, अंत ही करना है, तभी तो कुछ नया आरंभ होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जिन्होंने आपका बचपन से भी हो सकता है कोई, जैसे एक सौतेली, अब जैसे भी तो नॉर्मल है, सौतेला भाई होता है या बहन होती है, कुछ भी है, सौतेलापन, जैसे सौतेला व्यवहार आपके साथ किया गया, ये बचपन से ही आपके साथ ही चीज़ें हुई हैं कि आपकी सारी चीज़ों को छीनना या तुलना करना, किसी और को आपका हक दे देना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। तो इमोशनली आपके साथ बहुत यहाँ टॉर्चर हुए हैं आप। तो यहाँ पे ये लोग अभी भी आपके जीवन में हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस अंधकार से निकलना है, तो इनके लिए आपको स्टैंड ले लेना है, आपको यहाँ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल एप्रिसिएशन, यहाँ पे आपने खुद का, वही ना, खुद से तो प्रेम किया ही नहीं, लोगों के भावनाओं से, लोगों की ज़रूरतों से, लोगों के भय में उनके लोगों की सुनने लगे, आपने खुद की वैल्यू नहीं की। तो आपको यही कहा जाए अपने आप को अच्छे वाइब्स में रखो, अच्छे अपने ऑरा का इन्हेंस करो, आप अपनी साधना को बढ़ाओ, अच्छी चीज़ों का सेवन करो, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह बनाओ, एक ऐसी संगत में रहो जहाँ पे आपको अच्छा फील हो सके, है ना, सेल्फ लव जहाँ आप कर सको, खुद से जहाँ जुड़ सको, आपको वो चीज़ें अब करनी है। डिसीजन, बिल्कुल यहाँ पे कुछ डिसीजन हैं जो गलत आपसे हो गए, या कुछ लेने का प्रयास किया था आपने डिसीजन, तो किसी ने रोक दिया, किसी ने आपके डिसीजन को आके रोक दिया है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई। तो आपका कुछ, चाहे आपके साथ किसी ने गलत कुछ निर्णय लिया तो आपका जीवन प्रभावित हो गया, आपका हो सकता है आपने कोई गलत या व्यक्ति का चुनाव कर लिया, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई। कोई कहीं फैसला लेना था, आप नहीं ले पाए, तो डेडलाइन आ रही कि अब डिसीजन ले लो, अब डिसाइड कर लो हाँ या ना, कन्फर्मेशन देनी है आपको। तो यहाँ पे साइन आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाया ही जा रहा है, चाहे रीडिंग आती हो, चाहे वीडियो आते, चाहे सपने आते, कुछ भी है, आपको आपके इष्ट, आपका यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो आपको कहीं ना कहीं से मैसेज दे रहा है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे सॉन्ग के जरिए, टेलीपैथी और ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे हो सकता है जो आप रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो ये रिश्ता अगर आप सोल कनेक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि सोल कनेक्शन है, तो यहाँ पे टेलीपैथी मतलब यहाँ पे आत्मा के लेवल से आप जुड़ के एक दूसरे से चीज़ों को सीख रहे हैं, सीखते हुए मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सोल है ना, एक दूसरे की गुरु है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रिगर्स भी दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रेम भी किया जा रहा है, यहाँ पे साथ भी दिया जा, साथ छोड़ा भी जा रहा है, हर एक चीज़ हो रही है जीवन में, ताकि हर एक चीज़ से उस रिलेशन की वैल्यू समझें, अपनी ओर बढ़ें, खुद से प्रेम करें, खुद को समझें। इसीलिए बाबा अप्रिशिएशन आ रहा है, ठीक है, सेल्फ लव आ रहा है, टर्न इन की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, आप अपने आत्मा के लेवल से, सूक्ष्म रूप से, आप सूक्ष्म जगत में भी आप अपने संदेश को पहुँचाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं तक अपना संदेश देते हैं, वो ऊर्जाएँ भी आपसे कनेक्ट होती हैं, या आपका जिनसे प्रेम संबंध, वो भी आप टेलीपैथी के द्वारा आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिटैचमेंट बिल्कुल दिख रहा है। जो स्नेकी लोग हैं ना, ये जो आपके पीछे पड़े हैं जो लोग, इन्होंने बहुत कुछ क्योज आपके जीवन में डाल दिए, बहुत सारी घटना घटी ऐसी कि जहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जहाँ पे ये डिटैचमेंट जो दिखाया गया स्टार्टिंग में ही, लेकिन आपको यही कहा गया क्योंकि चैरियट है, आपको बता दिया गया कि ये चैरियट की एनर्जी है, मतलब आप कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं धारण किए हैं, आप एक ईश्वरीय कृपा के साथ ही आप आए हैं। तो आपके जीवन में घटनाएं भी ईश्वरीय कृपा द्वारा ही निर्धारित हैं। और ये जो बॉटम ऑफ डेक अगर मैं देखूँ तो यूनियन दिखाया गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, यूनियन, बिल्कुल। तो यहाँ पे यूनियन की बात आ रही है, तो ये सोल कनेक्शन की मिलन की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ टेलीपैथी जो आपको बताई जा रही है, तो आप एनर्जेटिक लेवल पे तो बिल्कुल आप करीब हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपके समक्ष जो आ रही हैं, इसका थोड़ा सा आप, मैं ये कहूँ कि ध्यान दीजिए चीज़ों में, जहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ी, जिनसे भी बिगड़ी, उनसे दूरी बना के रखिए, और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसी को, मतलब मैं कहूँ या तो शेयर ना करें, या तो बहुत ज़्यादा भरोसा तो बिल्कुल ना करें। और देख लेते हैं क्या संदेश है। रिश्तों की सच्चाई,
तो देख ही रहे हैं सामने कैसे कैसी सच्चाइयाँ आ रही हैं। लो, पहली सच्चाई आ गई, ससुराल पक्ष से आघात। ये जो इन लॉस की बात की थी, ये प्रॉब्लम सबके जीवन में है। तो आपके लिए कन्फर्मेशन, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचे तो कन्फर्मेशन है ये आपके लिए। संघर्ष का समापन, डेडलाइन। ये जो आपको पहले ही कार्ड ने बताया कि डेडलाइन है ये, कि चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, हम पे भी डिपेंड होती है कि हम उस पर अगर उस चीज़ को अगर कहेंगे कि वो चीज़ें हमें चाहिए, तभी वो ईश्वर हमें देते हैं। तो ये फैसला आपके ऊपर है। आलस्य का त्याग करें। किसी चीज़ का आलस्य मतलब किसी भी चीज़ में डिले करें, तो निर्णय में, काम में, किसी भी चीज़ों में डिले करें तो उसका त्याग करिए। जो करना है समय आ चुका है। जहाँ अन्याय हो रहा उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, ज़रूरी है। आपने शायद यही नहीं किया, या आपने अगर ये किया होगा इसीलिए आपके विरुद्ध भी लोग खड़े हो गए। तो यहाँ डरना नहीं है आपको। अगर डरेंगे तो आप फिर हार जाएंगे, फिर आप चैरियट नहीं है, समझ लीजिए। आपको लड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और प्रसिद्धि आ रही। माँ काली आपकी सुरक्षा करती है। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बिल्कुल यही तो है आपके जीवन में जो दी जा रही है। ये जो लोग थे आपके जीवन में, यही तो फैला रहे थे। तो इसका निवारण आपको मिल रहा है, धीरे धीरे आपको संदेश मिलता जा रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ शिव शक्ति, मैं पार्वती जी की बात कर रही थी साधना की, तो बिल्कुल आपकी साधना का स्तर बढ़ रहा है, तो आपकी ऊर्जा का भी स्तर बढ़ रहा है। यहाँ मतलब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, यहाँ शिव शक्ति की कृपा है। भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा, भैरव कवच ये आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके जीवन में है, आप इससे बच सकते हैं। और हो सकता है आप इनका पाठ भी करते हों, आप इनकी साधना भी करते होंगे, तो ये हो सकता है आपकी सुरक्षा कवच आप भैरव जी हों, बजरंगबली हों। आपकी हीलिंग चल रही है। अगर इस समय आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी ना, बहुत बदलाव, मतलब आत्मा में, शरीर में, हर एक अंग में बदलाव, बहुत मतलब कोई पेनफुल स्थिति बन रही, तो समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये हीलिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को निकाला जा रहा है आपकी बॉडी से, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी गिल्ट, जो भी एक तरह से आपके अंदर जो दहशत या जो ट्रॉमा लेके बैठे, सब रिलीज़ किया जा रहा है। तो चीज़ें सामने दिख रही हैं, बस वो कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि शारीरिक रूप से चीज़ें को रिलीज़ किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। हीलिंग प्रोसेस अपनाइए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, गुरु धारण करें। तो मैंने पहले ही कहा ना, गुरु की बात हो रही थी, तो ये जो सोल है एक दूसरे की गुरु है। और आपको हो सकता है गुरु ग्रुप में ही कोई ऐसी एनर्जी मिली हो, कोई आपको मतलब आपके पार्टनर ही आपके गुरु हो सकते हैं। यहाँ गुरु आ रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर, ओके, तो हो सकता है आप टैरो कार्ड, अगर हो सकता है आप जिनसे भी आपका रिलेशनशिप हो, कोई टैरो रीडर हो, या आप टैरो कार्ड्स के माध्यम से उनसे जुड़े हों, या टैरो कार्ड्स आपको क्लियर करते हों सारी चीज़ों को, या टैरो कार्ड्स आप सीखना चाहते हो, कोई गुरु की बात आ रही है, तो हो सकता है टैरो कार्ड्स के लिए आपको एक तरह से यहाँ पे बोला जा रहा हो कि सीखिए आप। या हो सकता है इस चीज़ों ये स्किल आपके पास हो सकता है, पूर्व जन्म में आपको के पास इसका ज्ञान रहा हो, तो ये एनर्जी फिर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आसुरी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही हैं। तो ये वही लोग हैं जो आपके ऊपर एनर्जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक की बात हो रही है यहाँ पे। धार्मिक यात्रा, तो यहाँ यात्रा, आपकी यात्रा, मैंने कहा ना यात्रा तो आपकी बहुत है, लेकिन कुछ यात्रा को इन लोगों ने रोका। जब भी आप कहीं पूजा पाठ कुछ भी करने जाते थे, ये रोक किसी न किसी बहाने से, या कुछ भी ऐसा घटित हो जाता था कि आपको जाने ही नहीं दिया जाता था। पितृ कृपा, तो बस बिल्कुल यहाँ पितरों की कृपा, यहाँ पितृ कृपा ही है, तभी शायद आप इस सोल कनेक्शन से जुड़ पाए, सोल कनेक्शन को समझ पाए। आपके ऊपर कृपा है, आपको ये बचा लिया जाता है इस सब चीज़ों प्रॉब्लम से। आपको कहीं ना कहीं से कोई भी घटना घटती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा है, मतलब कि आपकी ऊर्जा, आपके कर्म का फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती, तो आपके कर्मों का कोई और ही खा रहा था। और मतलब कि आपके परिवारजन, आपके जैसे आप परिवार की बात हुई, पति पत्नी की बात हुई, बिल्कुल वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उनका एक एजेंडा है कि आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो ये ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपके पितृ हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए बजरंगबली हैं। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। जो जैसा करेगा आपके लिए, अगर गड्ढा खोदा तो खुद ही गड्ढे में गिरेगा। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई ना, मैं शिव शक्ति की ऊर्जा की बात की, कुंडलिनी जागृत हो रही, इससे भी आपको दिक्कत हो रही होगी, आपको फिजिकली प्रॉब्लम बहुत हो रही होगी इसी वजह से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, रिलीजिंग चल रही है, ठीक है, नाड़ियों का शोधन हो रहा है। तो ये दिक्कत है, आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे इस समय पे, रिलेशनशिप में इशू भी बहुत होंगे, इरिटेशन बहुत हो सकती है, हर तरह से आपको लगता होगा कि बहुत मतलब सेहत भी नहीं है ठीक और रिश्ते भी नहीं ठीक, तो ये सब कुछ फिल्टर हो रहा है।
ईवल आई, बिल्कुल। लोगों की नज़र तो आपके ऊपर लगी ही लगी है, तो नज़र दोष भी आपके ऊपर हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को और हील करें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें कि ताकि ये नज़र दोष आपके ऊपर काम ना करें। भ्रम की दुनिया से बाहर आएँ। ये भ्रमित जो थे ना आप इस रिलेशनशिप को लेके, सब कि ये हमारे अपने हैं, ये ऐसा कैसे, तो उससे बाहर आइए। ये सब चीज़ों के लिए ख़त्म, मतलब इतना समय ख़त्म हो चुका है, डेडलाइन आ चुकी है, बस यहाँ फैसला लेना। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। जो पहला सवाल रहा आपका, ये उसका आंसर है। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। अभी तक आप सिर्फ दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, अपना आपने कोई भी रूल नहीं बनाया था, जो जैसा बता देता था वैसे करते थे आपको। लेकिन अब कहा जा रहा अनुशासित जीवन जिए, कुछ नए तरीके से जीना शुरू करें। अब आपको आत्मज्ञान लेने का समय आ गया, भटकाव से बचें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, इसीलिए इतने सारे व्यवधान आ रहे थे। तो इस यात्रा को रोकने के लिए कितने बुद्धि लगाई गई है, सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको स्टेबल रहना है, आपको टेम्परेंस की ऊर्जा में ही रहना है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच रही है, अगर आप सवाल कर रहे थे तो। अमावस्या का दान करें, ये आपके पितृ की कृपा है, आप शायद करते होंगे, वो कृपा ही आपके समक्ष आ रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना, बिल्कुल जो मैंने कहा ना, अपना आभा मंडल, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने जब तक बढ़ाइए, क्योंकि आपका ऑरा वीक पड़ रहा है, इसलिए अटैक भी आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब समय है आपको अपने चीज़ों को, जैसे कहते हैं मेरे, अगर जैसे हमारे अंदर कोई भी गुण है या कोई भी क्वालिटी है, कोई भी चीज़ें थी जो हम करना चाहते थे, तो उसको फॉलो करिए। अब किसी और की बातों को नहीं सुनना आपको, आपको जो करना था आप वो करेंगे। अब आप दूसरों के द्वारा नहीं संचालित होंगे, मतलब आपके जीवन की नैया कोई दूसरा नहीं चलाएगा, आप खुद ही पतवार संभालेंगे या आपके इष्ट संभालेंगे। ठीक है, यहाँ पितृ कृपा भी है, यहाँ पे इष्ट की भी कृपा है। तो ये समझ लीजिए, आपको अगर रिश्तों को लेके, परिजन को लेके जो डाउट्स रहे हैं, कोई डिसीजन लेना था नहीं समझ पाए, तो ये आपको जो भी संदेश मिले इस पर थोड़ा अमल करिएगा। बदलाव करना चाहेंगे तो बदलाव होगा, नहीं चाहेंगे तो फिर उसी तरीके से जो कहते हैं आलस त्यागिए। आलस का मतलब वही कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आलस त्यागेंगे, आप अपने को सही दिशा में लेके जाएंगे। किसी गुरु के सानिध्य में रहें, किसी सही व्यक्ति से आप सलाह ले लेंगे तो अच्छा आपका जीवन बन सकता है। तो ये अपने परिजन से थोड़ा अलर्ट हो जाइए, जिनसे प्रेम करते हैं, अगर जिनके लिए आपके मन में शक था, कोई डाउट था, वो भी डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है कि व्यक्ति आपके लिए सुटेबल है। अगर आपको कार्मिक भी दिख रहा है, सोलमेट भी दिख रहा है, तो आपको बता दी जर्नी कैसी होती है। जर्नी में दोनों चीज़ें होंगी, तभी जाके परिपूर्ण होंगे आप, तभी जाके आप निखर के सामने आएंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं। आगे की यात्रा सुखद है, सोलमेट से मिलन की भी बात हो चुकी है, तो सब कुछ कन्फर्मेशन है यहाँ पे। बस थोड़ा सा अपने आप को हील करें, समय दें। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो रहा है तो बस बजरंगबली का नाम लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। जय माता दी।